नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में बड़ा ऐलान हो चुका है। बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी भारी मतों से विजयी हुए हैं। 34,298 वोटों से अमन गिरी ने जीत दर्ज करी है। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को करारी शिकस्त देते हुए नजर आए अमन गिरी। विनय तिवारी को 90,512 वोट ही मिल सके। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जनता ने अमन गिरी पर विश्वास जताया है। 34,000 से ज्यादा मार्जिन अमन गिरी को मिला है। बीजेपी की जीत हुई है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट लखीमपुर खीरी की हॉट सीटों में से एक। हालांकि अमन गिरी के पिता ही इस सीट पर पहले भी काबिज थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने अमन गिरी पर विश्वास जताया और अमन गिरी के ऑपोजिट में उतारे गए थे विनय तिवारी। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं विनय तिवारी। उनको करारी हार का मुंह एक बार फिर से देखना पड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया गया, कहीं न कहीं उसका भी नुकसान हुआ। अब इस पर समीक्षा होगी। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन लोगों से बैठ के बात। ये माननीय अरविंद गिरी, स्वर्गीय अरविंद गिरी की सच्ची श्रद्धांजलि है और गोला जनता की ये जीत है। भैया ने जो काम किए थे और भाईचारा किया था, एक ही नारा भाईचारा, उसी पर ये चुनाव लड़ा गया है और सभी मतदाताओं को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। जो भी विकास कार्यों का सपना माननीय अरविंद गिरी ने देखा था उन सबको पूरा करेंगे और माननीय योगी जी ने जो खाका खींचा है उन सबको पूरा करने का संकल्प है हमारा। हम पूरा करेंगे और जनता को अपेक्षा पर हम खरा उतरेंगे। जनता को निराशा नहीं। गोला की सम्मानित जनता, सभी कार्यकर्ता मित्र, हमारे सभी पदाधिकारी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी मोदी जी को इसका पूरा श्रेय देंगे। इसका श्रेय जनता को देंगे जिन्होंने हमको वोट देकर के जिताया है। पूरे भोलेनाथ शंकर की नगरी गोला गोकर्णनाथ खीरी के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। ये पूरा श्रेय उस जनता को जाता है जिन्होंने हमको वोट दिया। पूरा विकास होगा। जो अरविंद गिरी जी के अधूरे सपने थे उनको उनका बेटा और हम मिलकर के पूरा करेंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में लखीमपुर खीरी से राजेश जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, साथ में लखनऊ से हमारे साथ अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं। लखीमपुर का रुख करेंगे। लखीमपुर में मौजूदा माहौल क्या कह रहा है राजेश? क्योंकि खुशी की लहर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है, लोगों में है। अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी एक बार फिर से क्षेत्र से निर्वाचित हो चुके हैं। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो गोला विधानसभा सीट है उस पर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में भाजपा ने बहुत भारी मतों से जीत हासिल की है। इससे पहले अरविंद गिरी जी जब जीते थे सर्वोच्च गिरी से करीब 9,000 ज्यादा वोटों से उनके बेटे श्री अमन गिरी ने अपना जो संसद लहराया है। जनता का विश्वास भाजपा के देखने को मिला है। वहीं पर भाजपा की जो कार्यशैली थी, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो अमन गिरी के पिता श्री अरविंद गिरी थे, उनके ऊपर एक विश्वास जनता का था। उन्होंने कभी भी जात और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। व्यक्तिगत संबंध हो और हर जात वर्ग के लोगों को लेकर एक अपनी राजनीति की थी। इसके तहत उनके ही उपचुनाव के दौरान, उनके निधन के बाद उपचुनाव के दौरान अमन गिरी को ये भारी जीत मिली है। बिल्कुल, चलिए मैं आपका रुख वापस से करूंगी। हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। अंकुर, जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जो सपा के प्रत्याशी हैं विनय तिवारी, वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को बंधक बनाया गया, तमाम चीजें उनके साथ में हुई, यही वजह है। और वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, यही वजह है कि अमन गिरी को जीत मिली है। लेकिन जो समीकरण है, आंकड़े हैं, वो कुछ और इंगित कर रहे हैं।
देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह के निधन के बाद, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे, संरक्षक रहे, जिन्होंने पार्टी का गठन किया मूल रूप से, उनके निधन के बाद ये पहला चुनाव था। और पहले चुनाव के दौरान क्योंकि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने पिता की बीमारी में काफी दिनों तक परेशान रहे और वो पूरी तौर से इस चुनाव में ध्यान नहीं दे पाए, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। और यहाँ पर चूंकि जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया था कि वहां पर उनके समर्थकों को बंधक बनाया जा रहा है, उनके वो वोट काटे जा रहे हैं, तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए थे। अब इन आरोपों के बाद आज जो परिणाम आया है, वो परिणाम भी निश्चित रूप से उतना बेहतरीन नहीं रहा जो जैसा चाह रहे थे वैसा परिणाम नहीं रहा। तो वैसे लोग काफी दुखी हैं। जो मैं यहाँ पे आया हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय किस तरीके से यहाँ पे सन्नाटा है, 2-4 कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सन्नाटा है पूरे पार्टी कार्यालय में। ऐसा नहीं लगता कि ये लोग खुश हैं। हमारे पास, आप कहाँ से आए? गाजीपुर से हूँ। आप गाजीपुर से आए, और गाजीपुर से आप आए, ये किस लिए आए और यहाँ पे क्या माहौल है? गाजीपुर से हम लोग आए हैं। ये जो आज जो जीत हुई है आज भारतीय जनता पार्टी की, क्यों हुई, आपको क्या लगता है? वो तो वो सब गड़बड़ी है, जो भी कुछ है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, और सत्ता में जो गड़बड़ी है और वोट काटा जा रहा है, उसके बाद अनेकों ऐसे चीज़ है कि जो सताया जा रहा है, लोगों को ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। काफ़ी चुनाव में देखे ही हैं, इसकी वजह से ज़्यादा हम लोग को नुकसान पहुंचा है। वही हम लोग संघर्ष किएंगे, इस बार आने वाले समय में हम लोग जीतेंगे। मगर सत्ता का चुनाव है, सत्ता का हनक है, पुलिस प्रशासन से लगा जिला एसडीएम जितना भी देखे ही हैं आप, सब कुछ पुलिस प्रशासन के हाथ में। आपको क्या लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चुनाव के प्रचार में नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्या जाके करेंगे, जब पहले से ही पुलिस वालों की, जितने यादव पुलिस वाले थे सबको हटाया जा रहा था, शासन की हनक चल रही थी, तो हमारा वहाँ जाना व्यर्थ है ना। वो तो सीधा साबित कर दे रहे हैं कि हम जैसे भी जीतेंगे, चाहे बेईमानी करके जीते, चाहे रंगदारी करके जीते, जोरदारी करके जीते, जैसे भी जीतेंगे, हम शासन में हैं। आप इनका कहना है कि यादव पुलिस वाले हटाए जा रहे थे, यादव के अलावा दूसरे? ये देखिए, सबसे बड़ी बात वो गोला जो विधानसभा में जो चुनाव हुआ है, सबसे बड़ी मुद्दा ये हम लोग का ये है कि हम लोग का पहले तो वोट काटा जा रहा है, तो सत्य यही है। उसके बाद जितने वहाँ पे डीएम एसडीएम चाहे जो भी कुछ है, सब लोग सत्ता के अनुसार सब लोग उन लोगों को दबाव बना करके वोट जिताने का काम किए हैं। यह भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी और ऊपर से मोदी जी का, बताइए वो उपचुनाव है, उसमें मोदी जी से सब छोटे बड़े नेता आकर के प्रचार जो भी कुछ है वहाँ किए हैं, और हम लोग के ऊपर काफी लोगों के ऊपर दबाव बना करके ये सब चुनाव जीतने का काम। ठीक है, चलिए बीजेपी मुख्यालय का रुख करते हैं। अनूप वहां से हमारे साथ में मौजूद हैं। अनूप, आपका रुख करूंगी। सपा कार्यकर्ताओं को हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि तमाम जो अधिकारी थे उनके ट्रांसफर पोस्टिंग हो गए, हमारे कार्यकर्ताओं को बंधक बनाया गया, बहुत सारा दबाव ऐसा था, पूरी मशीनरी झोंक देती है भारतीय जनता पार्टी। यही वजह है कि हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है, बल्कि अपनी गलती पर वो पर्दा डालने को तैयार हैं। उनको सही बात नहीं समझ में आ रही है कि उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो वहां पर प्रचार करने क्यों नहीं गया। ग्राउंड पर कैसी हलचल है अनूप, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। देखिए पूजा, गोला गोकर्णनाथ की जो सीट थी भाजपा की थी, नरेंद्र गिरी वहां के विधायक थे, तो निश्चित तौर पे जब उनकी निधन हुआ तो कहीं न कहीं जनता के पास उनकी सिंपैथी थी। और मैं देख रहा था जब उनका निधन हुआ था तो तमाम जो क्षेत्र के लोग थे, विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग वहां पर पहुंचे थे, तो वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट जरूर वहां पर उनके जो बेटे अमन गिरी को जरूर उसका फायदा मिला है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के चाहे छोटे नेता हो बड़े नेता, वहां पर लगातार जनसंपर्क अभियान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे थे, भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी पहुंचे थे। यानी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि उसकी सीट वहां पर बचाई जा सके और चुनाव के तरीके से लड़ा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले ही नतमस्तक हो चुकी थी, उसको जानकारी थी समाजवादी पार्टी, क्योंकि वहां सीट समाजवादी पार्टी की अब शायद नहीं जीत पाएगी। यही वजह थी कि वहां पर समाजवादी पार्टी ये कोई भी बड़ा नेता, मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूं, अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि उनके पिता की निधन हुआ था, वो परेशान थे, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी वहां वोट प्रचार करने वहां पर नहीं गए थे और विनय तिवारी का समर्थन करने भी नहीं पहुंचे थे।
निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं जनता को संदेश जाता है वहां पर। और आगामी जो चुनाव रामपुर और मैनपुरी में होने हैं उसके लिए भी ये बड़ा संदेश है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की हनक बरकरार है, विपक्षी एक बार फिर से ढेर हो चुके हैं, यानी कि प्रमुख विपक्षी के तौर पर समाजवादी पार्टी गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में टक्कर देने की कोशिश कर रही थी। विनय तिवारी जो पहले भी हार चुके हैं उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन चूक कहां हुई सपा से? चूक यहां हुई कि उनके पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वो अपील करने नहीं पहुंचे सीट पर। चूक यहां हुई कि पूरा अमला नहीं उतारा गया। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एसएन सिंह जुड़े हुए हैं, पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, क्या कहेंगे? गोला गोकर्णनाथ में भारतीय जनता पार्टी यानी कि आपकी बड़ी विजय हुई है। देखिए, पहले तो जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये जनता की जीत है जी। जनता जो है वो विकास को अपना रही है और विनाश को 2017 में ही छोड़ दी। आज सभी लोग जानते थे कि बीजेपी का विकास जीतेगा, यह बात तो सपा को भी पता था, इसलिए तो सपा का कोई बड़ा नेता वहां प्रचार करने नहीं आया। देखिए, एक तरफ विकास है, मोदी जी योगी जी पर जनता का विश्वास है, डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ का नारा है, प्यारा देश हमारा है। दूसरी तरफ देख लीजिए कितना हताशा, निराशा, अंधकार, अहंकार और अंत में लूट मार, ये सब बातें। तो मुझे विपक्षी तो कह रहे हैं कि आपने चुनाव से पहले ही माहौल ऐसा तैयार किया कि जीत आपकी हो जाए। देखिए, अगर ये माहौल तैयार करने की बात है तो ये तो एक आरोप लगाने की बात होती है। अगर जनता चुनाव लड़ती है, कहीं कोई माहौल नहीं तैयार करता है, तो 2017 में पुनः उनकी जीत हो जानी चाहिए और 2012 में बहुजन समाजवादी पार्टी की जीत हो जानी चाहिए। क्योंकि वो तो आरोप लगाते हैं और किस पे नहीं आरोप लगाए, कभी संविधान पे आरोप लगाए, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, सेना पे, सुप्रीम कोर्ट पे, चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे। जब आदमी अच्छी तैयारी नहीं करता, आप देखिए उनके एक भी नेता वहां प्रचार करने नहीं जाते। जनता जनार्दन होती है और जनता के सामने आप जब अपनी बात को नहीं लेकर जाएंगे, जनता को नहीं बताएंगे, तो कौन आपका साथ देगा? आप अहंकारी बने रहिए और अपने घर पे रहिए। आज आजमगढ़ और रामपुर की जनता को ये मानते थे कि वो हमारा किला है। अरे भाई, उन लोगों ने कहा विकास तो कभी किए नहीं, किला किस बात का? तो जो विकास की बयार बह रही है आज प्रदेश में, देश में, जो विश्वास है मोदी जी योगी जी पर, लोग उस विश्वास को अपना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एसएन जी, आगामी 5 दिसंबर को 2 सीटों पर और उपचुनाव होना है। वो सीटें हैं रामपुर और मैनपुरी, दोनों ही सपा का मजबूत गढ़ कही जाती हैं। उसको लेकर के आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? देखिए, रामपुर को तो इससे पहले भी कहा जाता था कि वो सपा का गढ़ है, गढ़ और कोई नहीं रह गया। और भारतीय जनता पार्टी तो जो पुरानी धारणा है, अभी धारणा है, उसी को तो हम परिवर्तित करने में लगे हैं। लोग कहते थे कि सरकारें रिपीट नहीं होती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई। एक धारणा थी कि जो है कोई नोएडा जो जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। फिर कहा जाता था आजमगढ़ रामपुर तो अजय है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत के दिखाया। तो जनता वोट करती है और जनता जनार्दन होती है। जनता जो है वो हनुमान जी का रूप होती है। वो जिसको आशीर्वाद देती है उसका कल्याण होता है, जिसको नहीं आशीर्वाद देती है उसका नहीं कल्याण होता है। मुझे लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को के ही झोली में जो है विकास की इस चीज को देगी। और आज देखिए, आज वहाँ की जनता ने किस तरह से, अभी जो मेन चुनाव हुआ था 2022 का, उसमें भी रामपुर वहाँ की जनता ने हमको अपनाया था। श्री लखीमपुर की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैनपुरी हो या ठीक है एसएन जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ, राजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। राजेश जी, आप एसएन सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ग्राउंड पे क्या वाकई भाजपा का विकास काम आया या फिर इनका तिगड़म काम आया है? मुझे बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लखीमपुर में जो विधानसभा सीट थी इसमें विकास तो काम आया है, विकास तो। और दूसरी बात, उसमें सबसे बड़ा जो उनका व्यक्तिगत वोट बैंक था अरविंद गिरी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे गोला के विकास के लिए। इससे पहले वो हैदराबाद से चुनाव लड़ते थे, 2 बार वहाँ से विधायक रहे। वहाँ की जनता जो थी वो उनके साथ में थी। उसके बाद उन्होंने गोला से 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जीते। उसके बाद आज उनके बेटे ने जो चुनाव जीता है उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे बैकग्राउंड का हाथ है, जो उनके पिताजी का हाथ था बिल्कुल। चलिए अनूप का रुख करेंगे। अनूप हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, एसएन सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है वो जनता अपना रही है और जनता अपना आशीर्वाद भी दे रही है। तो क्या ये उपचुनाव आगामी 2 उपचुनावों के लिए और लोकसभा चुनावों के लिए एक संदेश है?
बिल्कुल समाजवादी पार्टी को अध्ययन करने की जरूरत है। कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को एक बार उनको जानने की जरूरत है। अखिलेश यादव को मुझे लगता है बाहर निकलना पड़ेगा और सड़क पर कार्यकर्ताओं से बात करना पड़ेगा और अपना जो एजेंडा है उसको बताना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि लगातार भाजपा जो है अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है, उसके बाद चुनाव में उतरती है। कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है जीत का कारण सबसे बड़ा भाजपा के पास यही रहता है। और लखीमपुर में जो सबसे बड़ा मुद्दा पूजा आपको याद होगा 2022 के चुनाव में, वो अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं मोनू मिश्रा के जो माध्यम से वहां पर एक किसानों का मामला हुआ था। वो किसान कांड के बाद वहां पर अब सोचिए कि जब 2022 में वो किसान कांड इतना बड़ा हुआ था तब इस गोला गोकरनाथ सीट पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो मुझे लगता है ये उपचुनाव था और एक बार फिर से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। अखिलेश यादव को भी समझना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत है कि समाजवादी पार्टी अब चिंतन मंथन करे और ग्राउंड जीरो पर उतर आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से और अपने अहम विचार साझा करने के लिए। तो